Hello, friends. This is Sandeep Kure, Real Freedom Coach. I help people understand the power of financial freedom through real estate investing. दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा कि हाउ टू अंडरस्टैंड द सप्लाई एंड डिमांड साइड ऑफ रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग स्पेशली फॉर योर लोकल एरिया। तो एक कैसे पहचाने कि आप जिस लोकल एरिया में रह रहे हो अभी उसका डिमांड सप्लाई कैसे निकालें, राइट? आप में से काफ़ी लोगों को ये सवाल होगा। सो आई हैव जॉटेड डाउन 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस। सो स्टेप बाय स्टेप समझते समझते आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि कैसे एक आम इंसान 6 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सप्लाई डिमांड का अंदाज़ा लगाए अपने रियल इस्टेट मार्केट में। सो लेट्स जंप इन। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इस सब डिमांड सप्लाई में, बिफोर गोइंग अहेड, डिमांड और सप्लाई मतलब जितनी ज़रूरत है घरों की और जितना सप्लाई है इसका बैलेंस होना। देखिए, इकोनॉमिक्स में एक कॉमन रूल है कि डिमांड और सप्लाई से ही प्राइस डिटरमिन होती है। किसी एरिया में ज़्यादा सप्लाई हो गया है पर डिमांड बिल्कुल नहीं है तो उस एरिया में प्राइजेस घटेगी, ठीक है? और इसके विपरीत हुआ तो प्राइजेस बढ़ेगी। और ये रियल इस्टेट ही नहीं, हर एक क्षेत्र में इसको अप्लाई किया जाता है, डिमांड सप्लाई के बेसिस में प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इसमें सबसे पहले आता है कि रिसर्च योर लोकल मार्केट, लोकल रियल इस्टेट मार्केट। जैसे महाराष्ट्र में पुणे है या पुणे में कोई एक है, ईस्ट या वेस्ट पुणे में कोई एक एरिया, मान लीजिए रावेत है या खराड़ी है, ये एक लोकल एरिया हुआ, तो उसका रिसर्च कीजिए। देयर आर टूल्स टू डू इट। कैसे करें? देखिए, गूगल का मार्केट ट्रेंड आप ले सकते हो। गूगल ट्रेंड्स पे कई सारे मार्केट के इंडिकेटर्स मिलते हैं कि किस तरफ मार्केट का रुझान है। वो फ्री टूल है, आप उसको यूज़ करके समझ सकते हो कि रियल इस्टेट लोकल एरिया में किस तरह से काम कर रहा है। मीनिंग, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं क्या, पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है वहाँ पे, जॉब मार्केट का क्या सीन है। ये कुछ पॉइंटर्स है जो आप देख सकते हो लोकल एरिया में, जो उस लोकल एरिया के बारे में आपको डिटेल्स बताएगा और एक डायरेक्शन देगा कि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो रही है या सप्लाई। इससे आपका डिसीजन और रिफाइंड बनेगा, राइट? नेक्स्ट इन दिस इज एनालाइज योर पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स। जैसे मैक्रो लेवल पे कुछ डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट या पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या नेशनल लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट कुछ चेंजेस कराती है, उसका इम्पैक्ट आपके लोकल एरिया पे भी पड़ता है। जैसे कोई रोड नेटवर्क हुआ, या पुणे के केस में हम पकड़ेंगे तो रिंग रोड का डेवलपमेंट हुआ, या पीएमआरडीए के कुछ प्लान्स है, या नया आईटी पार्क, नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहीं आ रहा है, तो उसके अराउंड कुछ चेंजेस हो गए, है ना? तो ये हुआ इकोनॉमिक ट्रेंड। तो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी इज प्लानिंग सम गुड थिंग्स इन एंड अराउंड योर लोकल एरिया। दैट्स वाई द रियल इस्टेट मार्केट ऊपर जा सकता है। तो वो अगर आप संकेत पहले ही पढ़ ले, पहले ही समझ ले, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट इन दिस सीरीज इज रियल इस्टेट एजेंट्स इनसाइट। ये कई बार लोग गलती कर देते हैं। बहुत से मिडिल क्लास ये सोचते हैं कि रियल इस्टेट एजेंट को क्यों पैसा देना है। जी नहीं दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो रियल इस्टेट एजेंट सही है विद द राइट इंटेंट, स्किल्स एंड मार्केट का उसको डिटेल पता है, उस लोकल एरिया मार्केट का, सो यू मस्ट हैव एन एजेंट विथ यू। रियल इस्टेट एजेंट जो आपको मार्केट के बारे में बता सकता है ना, वो शायद ही कोई बता पाए, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे काम करता है। उसको उस एरिया का पता है, किस एरिया में क्या आने वाला है, किस एरिया में डेवलपमेंट रुकी पड़ी है, किस एरिया में ज़्यादा मोटिवेटेड सेलर्स है जिनकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, कौन सा एरिया कितने तेज़ी से बढ़ा है। ये उस रियल इस्टेट एजेंट को जितने बारीकी से पता होता है उतना शायद ही किसी और को पता होगा। इसलिए रियल इस्टेट एजेंट के इनसाइट्स, इसको मैंने तीसरे नंबर पे एक पॉइंट रखा है, जो आपको उस लोकल एरिया का डिमांड सप्लाई का एक अंदाज़ा दे देगा। तो जब भी आपको चांस मिले रियल इस्टेट एजेंट के पास जाइए। अगर उसका ऑफिस हो या कोई फेमस रियल इस्टेट एजेंट है जिसने कई सारे डील किए, भले उसका ऑफिस ना हो, तब भी उससे बात करें, उससे चर्चा करें कि मान लीजिए आपको रावेत में प्रॉपर्टी लेनी है या ईस्ट पुणे में कहीं प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप वहाँ के एजेंट को मिलिए और एजेंट से पूछिए कि भाई इस एरिया के बारे में आप क्या सोचते हो। वो आपको फ्री में ही इतनी जानकारी दे देगा कि आप चौंक जाओगे कि
आप शायद गलत डायरेक्शन में जाने वाले थे, पर इसके वजह से आपको सही सही मिला। तो इमेजिन कीजिए, अगर आप उसको रियल इस्टेट एजेंट को अपनी एजेंसी की फ़ीस देते हो, उसको हायर करते हो, तो कितनी ज़्यादा वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन आपको वो दे सकता है। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रियल इस्टेट एजेंट। सो हैव रियल इस्टेट एजेंट वाइल डूइंग योर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। ओके, स्पेशली एनआरआईज के लिए जिनको मार्केट के बारे में काफ़ी कम पता है, दे मस्ट हैव अ रियल इस्टेट एजेंट विद देम। फोर्थ पॉइंट इज कम्युनिटी सर्वेज एंड नेबरहुड एनालिसिस। जिस लोकल एरिया की आप बात कर रहे हो उसके आसपास देखिए, नई स्कूल आ रही है क्या, नया मॉल वहाँ पे बन रहा है क्या, कोई पब्लिक सेक्टर की कुछ एम्यूनिटीज़ वहाँ पे आ रही है क्या, जैसे गार्डन या कम्युनिटी पार्क या रिक्रिएशन कुछ एक्टिविटी, या कुछ नया सेंटर वहाँ पे आ रहा है जिससे कई सारे लोग वहाँ पे आ सकते हैं और पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ सकती है, जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले पता चली है। अगर ऐसा है तो आप एक अच्छा रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आपको पहले पता चल गई। सो दिस इज़ अ स्मार्ट वे टू अंडरस्टैंड। दिस वॉज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज सप्लाई असेसमेंट। इस पॉइंट में देखिए, सप्लाई साइड जो है ना, वो बिल्डर और गवर्नमेंट के हाथ में है कि कहाँ पे कितना डेवलपमेंट कराना है, किस एरिया में कैसे डेवलपमेंट हो सकती है। बट आपको कुछ ऐसे पोर्टल्स और कुछ ऐसी साइट्स है या कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जहाँ से पता चल जाएगा कि सप्लाई बढ़ने वाला है या नहीं, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है उस लोकल एरिया के लिए। अगर ये समझ जाओ आप, तो एक बहुत बड़ा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे जोनिंग लॉ क्या है, पीएमसी या पीसीएमसी या जो लोकल म्यूनिसिपल काउंसिल होगी उसका क्या प्लान है, उसके पब्लिक वेबसाइट पे आपको कई सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। या गवर्नमेंट को मैंडेटरी है आरटीआई के तहत कि बहुत सी जानकारी पब्लिक में रिलीज़ करनी पड़ती है। वो अगर करनी है, वो अगर आपको एक्सेस करनी है, तो आरटीआई का एक सेपरेट बटन हर एक पोर्टल में होता है, चाहे वो म्यूनिसिपल काउंसिल की वेबसाइट हो या गवर्नमेंट की। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में नगर विकास एक डिपार्टमेंट होता है जिसके थ्रू आप बहुत सी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। पीएमआरडीए पुणे के केस में ये पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनकी अलग से वेबसाइट है कि पुणे म्यूनिसिपल काउंसिल के बाहर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाहर का जो एरिया है जो डेवलप होने जा रहा है वो पीएमआरडीए के तहत है। तो पीएमआरडीए में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो वहाँ से आपको मिलेगा, उसका जोनिंग, नई आने वाली सुविधाएं, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट या बहुत सी चीज़ें। तो उससे आपको अंदाज़ा आएगा कि अगर मान लीजिए हिंजवड़ी फेज़ 3 में मेट्रो आने वाली है, ये आपको पहले पता चल जाता, तो आपको पता चल जाता कि वहाँ पे कुछ दिनों के बाद जब न्यूज़ फैलेगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं आएगी, नया सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि लोग भी चाहते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स चाहते हैं कि उनका माल बेचा जाए। सो आप भी बिल्डर की तरह स्मार्ट होकर वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लेते हो, तो चांसेस है कि आप रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में कुछ ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रिटर्न पा सकते हो। ओके, एंड लास्ट इन दिस सीरीज इज नेटवर्किंग। रियल इस्टेट के बारे में जानकारी चाहते हो तो रियल इस्टेट नेटवर्क में आइए, उसके कम्युनिटी का हिस्सा भी बनिए। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कई सारे ऐसे रील्स है, कई सारी इन्फॉर्मेशन है, फेसबुक पे या लिंक्डइन पे कई सारे ऐसे ग्रुप्स है जो फोकस्ड है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, चाहे वो रियल इस्टेट पुणे हो, रियल इस्टेट लखनऊ हो, रियल इस्टेट दिल्ली हो। तो ऐसे ग्रुप्स में आप फ्रीली एंटर कर लीजिए और वहाँ पे क्या चर्चा चल रही है वो देखिए। उससे भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको मिल सकते हैं जो शायद आपकी पूरी डायरेक्शन को चेंज कर दे पॉजिटिव साइड में। तो ऐसे कम्युनिटी के आप हिस्सा बनिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के अराउंड ही मैंने भी कम्युनिटी बनाई है, रियल फ्रीडम कम्युनिटी। रियल फ्रीडम क्यों? फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग, ये मैं बिलीव करता हूँ। और ऐसे जो लोग बिलीव करते हैं उनका एक कम्युनिटी हमने बनाया है। सो आई वेलकम यू ऑल टू दैट वीआईपी फेसबुक ग्रुप जिसका नाम है रियल फ्रीडम मास्टरमाइंड, जिसमें आपको कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्रायोरिटी अपडेट्स, डील्स आपको मिलेगी। तो आप उसको मिस मत कीजिएगा। दैट्स फ्री एक्सेस, यू कम टू दैट। पेड एक्सेस भी है, पेड कम्युनिटी है, हाई टिकट क्लाइंट्स भी है, बट मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में यू गेट एक्सेस टू माई फ्री पेड कम्युनिटी वीआईपी फेसबुक ग्रुप। तो इन पॉइंटर्स के थ्रू, इन 6 पॉइंटर्स के थ्रू आप जानकारी ले सकते हो कि डिमांड सप्लाई किस तरह जा रही है, और उससे आप प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो
वैल्यूएशन कर सकते हो आप जो फ्लैट या प्रॉपर्टी लेना चाहते हो वो सही है या गलत। तो मैं आशा करता हूँ कि इस कंटेंट से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर मिली है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ये कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि फेसबुक और कई अन्य सोशल मीडिया पे भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।